बोला कि दुआ करें। दुआ तो अल्लाह हमारा खाली दुआ से तो काम नहीं चलता। हमारा नहीं है, हाँ। वो जो लोग खेल रहे हैं उनके भी अल्लाह है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही। तो उनकी भी दुआ, वो भी दुआ करते वो हो, भी दुआ करते तो दुआओं से काम नहीं चलता। हाँ। असल में आपको जो है ना मेहनत करनी काम पड़ती भी करना है। पड़ता है। देखें हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हुआ है कि हमारे पास जो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास है ही नहीं। जब आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वहाँ से प्लेयर मिलेंगे, आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी। आपके पास जो है टोटल आपके पास 25 से 30 लड़के हैं, आप उनको ही शफल करते हैं, आप उन्हीं को कभी बिठा देते हैं कभी ले आते हैं, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। आप जो है क्या हैं कि अगर आप जो है ना कार्डिज्म ट्रॉफी आपकी सबसे बड़ा क्रिकेट का मेयार है, वहाँ से जो परफॉर्मर है आप उसको लेकर आ जाएं, उसके बाद उसके ऊपर जो है ना MCA में काम करें, उसके ऊपर जो है ना जब आप काम करेंगे तो यकीनी तौर पे आपके पास जो है ना चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़, मगर यहाँ पर मसला सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि अभी बात हो रही थी कि हम लड़के के पीछे लड़का हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल के अभी जो T20 वर्ल्ड कप था उस वक्त जो है ना शाहीन अफरीदी जो है आपके पास जो है ना अनफिट हो गया, तो आप जो है ना बैकअप नहीं था। अच्छा अभी आपके पास जो है वो दूसरा लड़का जो है ना अनफिट हो गया, फास्ट बॉलर आपका अनफिट हो गया, आपके जो है ना आपके पास फास्ट बॉलर कोई नहीं है। देखें यहाँ सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह आता है कि जो है ना जो आप शादाब की बात कर रही हैं, आप जो है दूसरा स्पिनर हमारा जो है जो खेल रहा है नवाज खेल रहा है, देखें जी उनको हमने एज ए बॉलर खिला रहे हैं, वो बॉलर हैं और उनको परफॉर्मेंस एज ए बॉलर की देनी चाहिए, उनको हमें मिडल में आपको आउट करके देनी चाहिए। इंडिया की टीम में बाकी सारी टीमों में आप देख लें कि अगर ऊपर से जो है ना अगर फास्ट बॉलर आउट करते हैं तो मिडल में जो है आपके स्पिनर काम कर रहे होते हैं, आपके पास मिडल में जो है ना ओवर करने वाले लड़के ही नहीं है, आपके पास मिडल में जो है विकेट निकालने वाले नहीं। आप अगर 3 आउट पहले शुरू में कर लेते हैं तो दूसरी टीमें जो है ना आपके जो है ना बॉलर्स को जो है ना करके वो एक जो है ना अपनी इनिंग्स बिल्ड कर लेते हैं, आपके 300 350 रन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कल अगर इंडिया के खिलाफ हम 285 या 300 भी करते हैं तो वो यकीनी तौर पे जो है ना आपसे 5 ओवर पहले वो जो है ना अपने रन कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके की उनकी बैटिंग है और जिस तरीके की हमारी बॉलिंग है, हम क्योंकि मिडिल ओवर हमारे पास करने वाले हैं ही नहीं। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पर यह थी कि देखें हमारे यहाँ क्यों नहीं लड़का बाहर बैठता, अगर वो फिट भी होता है तो अपनी फिटनेस को छुपा लेता है। उसकी वजह यह है कि उसको डर होता है कि देखिए हमारे निज़ाम में बहुत ज़्यादा करप्शन है। हम जो है क्या है कि किसी लड़के को अगर लेकर आते हैं तो वो लड़का परफॉर्मेंस देने के बाद ये नहीं हो कि फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ टीम के अंदर हूँ, मैं अपनी फिटनेस छुपा लेता हूँ, इसलिए छुपाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल जो है वो कादरी साहब आके परफॉर्मेंस दे देंगे मैं बाहर जाऊँगा, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना। अच्छा, मेरी परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है कि मैं जो है ना कादरी साहब के बराबर जो है ना मेहनत करके आ जाऊँ। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह कि हमें सबसे पहले कि डोमेस्टिक पे काम करना चाहिए। डोमेस्टिक में जो ना जो हमारे पास सिलेक्शन कमेटी है जो लाखों रुपए जो है सिलेक्शन के लेते हैं, वो यकीनी तौर पे जाकर जो है वो कार्डिज्म ट्रॉफी के सारे मैच देखें। ये नहीं हो कि आप PSL के T20 के प्लेयर्स को जो है आप वनडे खिला रही हैं और आप जो है टेस्ट खिला रहे हैं, ये हमारा मेयार नहीं है। PSL हमारा मेयार नहीं है। PSL के अंदर तो आपको 20 बॉलें खेलनी है, 20 बॉलों के अंदर आपने रन करने हैं, ठीक है हो गया। हमारे यहाँ मेयार उन्होंने PSL में सबसे बड़ा चीज़ है कि जितनी सिलेक्शन कमेटी हमारी 4-5 लोगों की है, इनको मुख्तलिफ ग्राउंड में जाना चाहिए, वहाँ टेक्निकली तौर पर प्लेयर को देखना चाहिए कि टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ प्लेयर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है बैट को घुमाते हैं, छक्का हो गया चौका हो गया, ठीक है। अगर आपने वनडे खिलाना है, आपने टेस्ट मैच खिलाना है, अगर आपका प्लेयर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होगा तो वो होगा। हमारे यहाँ आप कल देख लें कि स्पिनर्स के ऊपर हम लोग कितने, गुलदीप के ऊपर हम क्या हुआ हमारे साथ, मसला ये कि हम जो है टेस्ट हम जो है वो फास्ट बॉलर के ऊपर तो खेल देते, मगर हम कल जो है टेक्निकली तौर पे हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। रिजवान और क्या नाम है इसका, आप बाबर आजम और सऊद शकील जो है ना मानते हैं कि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने पूरा पाकिस्तान अंडर 19 खेली हुई है, उन्होंने कार्डिज्म ट्रॉफी खेली हुई है, उसके बाद वो उन्होंने फर्स्ट 11 उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान एक खेल के उसके बाद ये स्टेप पे आए। अगर यही सारी चीज़ें हो तब आप टेक्निकली तौर पे स्ट्रॉन्ग होंगे, मेंटली तौर पे आप स्ट्रॉन्ग होंगे। जब आप जो है अंडर 19 से उठेंगे या आपके क्लब क्रिकेट से जो है ना, मैंने देख लिया क्लब क्रिकेट में एक लड़का बड़ा अच्छा खेल रहा है, मैंने बोला कि इसको PSL की टीम में लेकर जाए। PSL में उसने जो है ना 4 मैचों में जो है ना 50 मार ली। हम जो है ना यहाँ पर बैठ के जो है ना हमारे कमेंटेटर और जो है ना जो भी सिलेक्शन कमेटी है बड़ा अच्छा खेल रहा है, बड़ा उसके पीछे भी लॉबी होती है, उसको जो है वो पाकिस्तान भी उसको पता ही नहीं है कि मैं टेक्निकली क्या, उसको जो है ना
जब उसको कायदाजन ट्रॉफी खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको जो है वनडे खेलने का एक्सपीरियंस नहीं, आप उसको जो है ना 1.25 लाख लोगों के सामने डाल दोगे तो उसका तो यही हाल होगा जो कल पाकिस्तान का हुआ है। सही, बिल्कुल ठीक है। समामा क्या कहेंगे आप, इन दोनों से इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ।